हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है? कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट से टच होती हुई एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि टेंजेंट एक लाइन होती है। नॉर्मल क्या होता है? उसी पॉइंट से पास होती हुई उस स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल कहते हैं जो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल दो स्ट्रेट लाइन होती हैं और उनके बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। अगर टेंजेंट का स्लोप था, नॉर्मल का स्लोप था, ये सारा आपको याद करवाया था। बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? अगर टेंजेंट और नॉर्मल में परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, हम उसको या तो माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई कह सकते हैं या 1 अपॉन में माइनस डी वाई बाई डी एक्स कह दो तो एक ही बात रहेगी। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी। अब इक्वेशन क्या होती है? वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो हमने +1 में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में। क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप कहे तो इक्वेशन पूछे तो टेंजेंट का स्लोप रख दो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। और अगर नॉर्मल की पूछता है तो पॉइंट तो सेम रहता है x1 y1, बस वहाँ पे स्लोप किसका आ जाएगा? नॉर्मल का। और नॉर्मल का स्लोप क्या आता है? माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई। अब देखो बेटा, थोड़ा सा जो +1 की स्ट्रेट लाइन का बताया था वो भी अब बार बार रिवाइज करते रहना। लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है? -1। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिए थे आपको, आज मैं अब शुरू करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुना बेटा, अभी 9 से लेके ये 2021 तक ना सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं, वही पैरेलल परपेंडिकुलर बार बार सेम क्वेश्चन आएंगे। 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 13। यूँ कहता है इस सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट बताओ। किस पॉइंट की बात कर रहा है? जिस पे हम टेंजेंट की बात करते हैं। जैसे आपका सर्कल है भाई ये, ठीक है, हमें वो पॉइंट चाहिए जो हमारे सर्कल पे लाई करे और जिसे टच होती हुई स्ट्रेट लाइन जाए। अब पॉइंट तो इस लाइन के पास भी बहुत सारे होंगे, इस सर्कल के पास भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें तो वो पॉइंट चाहिए जो टेंजेंट का सर्कल का क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा। देखो बेटा, यू कहते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 13 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, और जिस लाइन के पैरेलल है ना वो लाइन क्या है? 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7। ध्यान से सुनो, इस सर्कल पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट भी तो एक लाइन होती है। हम क्या करेंगे? यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और यहाँ से लाइन का स्लोप निकालेंगे और दोनों के स्लोप को इक्वल रख देंगे, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। समझ गया नहीं? देखो बेटा, हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और 13 का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में y आएगा। लाइन का स्लोप निकालें, +1 वाले रूल से निकाल सकते हो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करके, वरना छोड़ो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, वो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वही हमारी लाइन का क्या होगा? स्लोप। कई बार बेटा हम इस 7 को एज इट इज लिख देते हैं, ध्यान रखना है डेरिवेटिव हम बोथ साइड कर रहे हैं तो 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -2/3। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये टेंजेंट का स्लोप, ये लाइन का स्लोप, टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल रख दो स्लोप ऑफ लाइन के, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब एक बात ध्यान से सुनना, कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे इक्वल रखने से हमें x या y की वैल्यू मिल रही थी, x की मिल गई, तो फिर हम y की वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आप हमेशा उस इक्वेशन को कर्व में ले जाके पुट करना, ना कि किसी दूसरी लाइन में, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जो कर्व का लाइन का क्या होगा? कॉमन। क्योंकि इस पॉइंट के अलावा लाइन के पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हैं, हमें वो नहीं चाहिए बेटा। अब देखो, यहाँ से हमें x या y में से पर्टिकुलर किसी की वैल्यू नहीं मिली, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो हमें x और y में एक रिलेशन मिल गया। x इक्वल है 2/3y के, या y निकाल लेना 3/2x के, वो आपकी मर्जी है। और अब इसको उठा के आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो। करो बेटा, जब आपने x की जगह 2/3y रखा तो 4/9y स्क्वेयर प्लस में y स्क्वेयर इक्वल टू 13। एलसीएम कितना है बेटा? 9, तो ये 4y स्क्वेयर प्लस में
9y² इक्वल टू कितना हो गया 13। तो 13y² इक्वल टू 13 इंटू में 9, तो ये दो कैंसिल हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई +-3। और जैसे आपको y की वैल्यू मिली इस रिलेशन में ले जाके पुट कर दो जो x और y का था। यूँ बताओ जब तुम y को 3 रखोगे तो x 2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, और जब तुम y को -3 रखोगे तो x -2 आएगा। और ध्यान से बेटा पॉइंट लिखते टाइम पहले x की वैल्यू उसके बाद y की, तो एक पॉइंट तो क्या बना 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा -2 -3। और हमसे पॉइंट ही पूछे जा रहे थे कि सर्कल पे लाई करने वाले क्या निकालो, पॉइंट निकालो। अब देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, यूँ कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या दिया 4x² प्लस में 9y² इक्वल टू 1 वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ध्यान से सुनो, टेंजेंट परपेंडिकुलर दे रखा है लाइन के, और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा 2y प्लस में x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यूँ बताओ जब टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को हम क्या लेके चलेंगे -1, जो हमने +1 की स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। तब हम स्लोप को m1 m2 से डिनोट करते थे। देखो अब इधर हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 18y, y का dy/dx और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx माइनस में 4x अपॉन में 9y आ जाएगा। 2 से हमने इस टर्म को कैंसिल कर दिया। और बेटा अगर मैं यहाँ से लाइन का स्लोप निकालती हूँ, डेरिवेटिव किया तो 2 तो बाहर, y का dy/dx प्लस में x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो dy/dx आ गया -1/2। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -4x अपॉन में 9y इंटू में स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या लेके चलेंगे -1, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू -9y आया, या यूँ कह दो x इज इक्वल टू माइनस में 9/2y। उसी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें एक्स वाई में एक रिलेशन मिला, इस रिलेशन को ले जाके कर्व में पुट कर दो। आप कर्व में पुट करोगे तो आपको ऐसे ही y की वैल्यू मिलेगी, उस y की वैल्यू को इस रिलेशन में रखेंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट जो सर्कल पे क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। जो भी था सर्कल था या आपका एलिप्स थी उसके ऊपर लाई कर रहा था। कर लोगे या नहीं, आगे आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहे हैं, कहता है डेटरमाइन द पॉइंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कहता है पॉइंट निकालो, कर्व क्या दिया y इज इक्वल टू 3x² प्लस में 4 एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज -1/6। तो इससे भी आसान क्वेश्चन हुआ, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है और जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप दे दिया, जबकि इसके अंदर तो हमें उस लाइन का स्लोप निकालना पड़ा था, यहाँ पे स्लोप हमारे पास है तो हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं और परपेंडिकुलर के रिलेशन के अकॉर्डिंग दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को क्या लेके चलेंगे -1। देखो बेटा टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव आया 6x। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, क्योंकि टेंजेंट और लाइन क्या थे, परपेंडिकुलर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x कितना आया 1। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू मिल रही है तो इस वैल्यू को उठाओ और कर्व में पुट कर दो। बेटा जब आप x की जगह 1 रखोगे तो y 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 7 वो पॉइंट है जो इस कर्व पे क्या करेगा, लाई करेगा, और रिलेशन कैसा था, परपेंडिकुलर का। फिर देखो बेटा इसी का सेकेंड पार्ट, यूँ कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व दे दिया y इक्वल टू x² माइनस में 4x प्लस में 3। कहते हैं इस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट बताओ। अब ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। कहते द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, और नॉर्मल जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। तो तुम बताओ जब नॉर्मल लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन को हम इक्वल रख सकते हैं।
भाई लाइन का रिलेशन नॉर्मल के साथ पैरेलल का है तो टेंजेंट के तो पैरेलल नहीं हो सकता ना, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट में खुद कैसा रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर। सीधी सी बात ये है कि अब आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा और उसको 1/2 के इक्वल रखना पड़ेगा। देखो इधर पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, dy/dx 2x - 4। अब मुझे यहाँ से बताओ नॉर्मल का स्लोप -1 में 2x - 4 होगा या नहीं होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर स्लोप ऑफ लाइन, क्यों? क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है लाइन के। कर दो सोल्व, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे x - 2 बचेगा, ये सिर्फ 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो -1 बराबर x - 2। जब ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इस x की वैल्यू को उठाओ और कर्व के अंदर पुट कर दो, y आ जाएगा। रखो बेटा, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस में 4 प्लस में 3 तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0। ठीक है, ये था आपका 10th और 10th का सेकेंड पार्ट। टिक कर लेना, ध्यान रखना है लाइन के साथ जो पैरेलल का रिलेशन है वो नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का स्लोप ही 1/2 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 11th, यू कहते हैं फाइंड द इक्वेशन। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें हमसे पॉइंट पूछ रहा था, सिर्फ कोई बात नहीं, पॉइंट पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, इक्वेशन। तो जैसे इक्वेशन पूछे ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चाहे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो चाहे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, आपको स्लोप चाहिएगा और पॉइंट चाहिएगा। पॉइंट कौन सा, x1 y1। ये कौन सा पॉइंट है, जो कर्व का और उस लाइन का क्या होता है, कॉमन पॉइंट। पॉइंट तो और भी बहुत सारे होंगे लेकिन हमें इन दोनों का क्या चाहिए, कॉमन। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दे दिया y = x² माइनस में 3x प्लस में 4। कहता है हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जो इस कर्व पे है एट द पॉइंट, साथ में क्या कर रहा है 1 0 एंड 2 0। पॉइंट उसने दे दिया 1 0 एंड 2 0 एंड प्रूव दैट दीज टेंजेंट आर एट राइट एंगल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। आप जो इक्वेशन बताने जा रहे हो ना उसके लिए आपको स्लोप और पॉइंट चाहिए। सीधी सी बात तो ये है कि हमारे आंसर 2 आएंगे क्योंकि 2 पॉइंटों पे इक्वेशन पूछ रहा है। मैं ये कह रही थी ना पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो आपके पास हैं, सिर्फ आपको क्या निकालना है, स्लोप। और जो परपेंडिकुलर वाली बात है वो बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल रही हूँ जो 2x माइनस में 3 आया, लेकिन आप एट 1 0 पे अलग से निकालोगे 2 0 पे अलग से। मुझे बताओ जब 1 0 पे निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप ये रखा 1 तो -1 आया कि नहीं आया, तो ये तो पॉइंट का काम करेगा और ये स्लोप का काम करेगा। तो वहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन जब लिखेंगे तो y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x - x1, इसको सोल्व कर देना। दूसरी बार क्या करना है आपको, dy/dx 2x - 3 था, जब आप एट 2 0 पे निकालोगे तो 2 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 1। तो 2 0 पॉइंट और स्लोप 1 हो तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x - 2। हम इसको सोल्व कर देंगे। फिर यूँ कहते हैं कि 2 0 वाला और 1 0 वाले जो टेंजेंट है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ 1 0 पे स्लोप कितना -1 और 2 0 पे स्लोप कितना 1, और इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्या है, राइट एंगल। अगर इसके डायग्राम की बात आती है तो डायग्राम तो कुछ ऐसे बना जैसे कोई भी कर्व था, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है जैसे 1 0, ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो 2 0। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 0 वाला टेंजेंट तो यूँ जाएगा और 2 0 वाला टेंजेंट हमारा यूँ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों पे जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो ठीक है, दोनों के अलग अलग स्लोप निकाल के प्रोडक्ट को क्या दिखा दिया, -1। तो टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब देखो 12th, यू कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। अब सभी में इक्वेशन ही पूछेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व क्या दिया, y = x⁴ माइनस में 6x³ प्लस में 13x²
और माइनस में 10x प्लस में 5, ये तो दे दिया कर्व। कहता है इक्वेशन बताओ और एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी कि जो कर्व का टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे हमें सिर्फ इतना पता है कि x कितना है, 1 है। तो आप यूँ याद करो, पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमें जैसे x की वैल्यू मिलती थी तो हम उस वैल्यू को लाके कर्व में पुट करते थे या नहीं करते थे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, y निकालने के लिए x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस में 13 माइनस में 10 प्लस में 5। तो देखो 13 और 5 18 और 19, प्लस का तो 19 है और माइनस का 16 है, तो 3 आया कि नहीं आया, यानी कि कर्व का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या आ गया, 1 3 आ गया। अब इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्लोप। और बेटा स्लोप क्या होता है टेंजेंट का, dy बाई डी एक्स। तो निकाल देते हैं हम यहाँ पे। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वेयर प्लस में 26x माइनस 10। एक बात सुन लो, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो उसके अंदर वेरिएबल होता है, लेकिन आप इस पूरे को यूं का यूं स्लोप नहीं कहोगे। आप जो वेरिएबल आ रहा है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू रख दो जो उसने दे रखी है या फिर हमने निकाल रखी है, जो भी है। यहाँ पे जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस 18 प्लस में 26 माइनस में 10। तो बेटा हमारे पास प्लस का तो है 30 और माइनस का 28, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब सुनो, जब तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, तो ये दो पॉइंट और ये टेंजेंट का स्लोप, तो क्या है कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने नॉर्मल की इक्वेशन भी पूछ रखी है, तो क्या आएगी, पॉइंट तो सेम है y माइनस y1, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/2 x माइनस x1। दोनों को सोल्व कर लेना, ये हो जाएगी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। कर्व क्या दिया, x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 इक्वल टू क्या है 2, और पॉइंट उसने खुद दे दिया, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे सिर्फ x दिया तो y हमें निकालना पड़ा था। और रही बात डेरिवेटिव की, तो चाहे कैसा ही फंक्शन दे, डेरिवेटिव हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके। तो बेटा पॉइंट आपके पास है, स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2/3 आगे x की पावर -1/3 बनेगा, x का हो जाएगा 1, प्लस में 2/3 आगे y की पावर -1/3 बनेगा और y का हो जाएगा dy/dx, और इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा 0। हमने 2/3 कॉमन लिया, कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 0। जब मैं यहाँ से dy/dx लिखूँगी तो माइनस का x की पावर -1/3 और नीचे y की पावर -1/3 आएगा। अभी आपको बताया था, अगर dy/dx में वेरिएबल बच जाता है तो आपके पास जो पॉइंट है, जो x y की वैल्यू, वो वैल्यू रख दो। जब तुम x की जगह भी 1 रखोगे और y की जगह भी 1 रखोगे तो 1 की तो कितनी पावर हो, क्या होता है 1, तो -1/1 हमारे टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, -1। अब यहाँ से ये बताओ कि हम टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालते हैं तो क्या लिखी जाएगी, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। ये तो होगी टेंजेंट की। और अगर नॉर्मल की बताते तो y माइनस y1, अब -1 के रेसिप्रोकल का नेगेटिव क्या आएगा 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बेटा 14th में कर्व क्या दिया, y² इक्वल टू 4ax, और पॉइंट क्या दे रखा है, a² और 2at। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में चाहे t आए चाहे थीटा आए फाई आए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन आपसे क्या पूछ रहा है, टेंजेंट की और नॉर्मल की। देखो बेटा पॉइंट हमारे पास है, हमें स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए डेरिवेटिव किया 2y dy/dx और 4ax का क्या हो जाएगा 4a। यहाँ से जब dy/dx लिखेंगे तो 2a अपॉन में क्या आ गया y। फिर कह रही हूँ ये बात कि आपने जो स्लोप निकाला है उसके अंदर अगर x और y है तो उस x और y की जगह आपका जो पॉइंट है वो रखो। तो तुम y की जगह क्या रखोगे 2at, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 1/t। अब बता मुझे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 माइनस 2at इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t इंटू में x माइनस x1 at स्क्वेयर।
और जब आप नॉर्मल की लिखो ना तो यहाँ पर -t आएगा, क्योंकि इसके स्लोप के रेसिप्रोकल का क्या करेंगे, नेगेटिव। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 15। यूँ कह रहा है ये y इक्वल है 2 sin x प्लस में sin 2x के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्व चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में आए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आए, चाहे लोगरिथमिक आए। सुनो बेटा, इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए। ये अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 तो उस पॉइंट में हमें x की वैल्यू तो मिल गई। इस x की वैल्यू को उठाओ, यहाँ रख दो। देखो 2 इंटू में साइन पाई बाई 3 तो साइन 60 तो √3/2 होता है, प्लस में जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू में पाई बाई 3 मतलब ये 60 डिग्री तो है, तो 60 दूनी 120 और साइन 120 की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 90 प्लस में 30। अब 90 प्लस सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 के साथ चेंज कोस में, और बेटा कोस 30 कितना होता है, √3/2। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, y की जो वैल्यू है 2 मैंने एलसीएम ले लिया तो 2√3 प्लस में √3, 3√3/2। यानी कि जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट जो टेंजेंट का और कर्व का कॉमन पॉइंट है, उसमें x तो है पाई बाई 3 और y है 3√3/2। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉइंट में x तो पाई बाई एंगल की फॉर्म में है और y नंबर में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सोल्व करो। अब बेटा हमें डेरिवेटिव चाहिएगा, स्लोप चाहिएगा, तो देखो y का तो dy/dx 2, अब साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस में साइन 2x का क्या होगा, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल बच गया उसमें दोबारा से x की जगह क्या रख दो, पाई बाई 3 रखो। 2 इंटू में जब यहाँ पे पाई बाई 3 रखोगे तो cos 60 होता है 1/2, प्लस में ये 2 है जटेज, और 60 रखोगे तो cos 120 बन गया, और cos 120 होता है -1/2। तो ये कैंसिल और 1 - 1 क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हमारा स्लोप क्या है, 0। अब इसने इसमें सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो बेटा मुझे बताओ टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 क्या है, 3√3/2 इक्वल टू स्लोप है तो 0 है, इंटू में x - x1, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बनने दो। ये जो बची वो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। हो सकता है उसने ऐसे सोल्व कर रखा, 2y माइनस में 3√3 और जो 2 एलसीएम लिया उसको राइट साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट।